हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच और पंचों का निर्विरोध चयन किया है और युवा को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि सरपंच बनने वाले राहुल शाह प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। रिपोर्ट देखिए। हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया ने दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए मिसाल पेश करते हुए सरपंच और पंचों का निर्विरोध निर्वाचन किया है और सरपंच पद पर 29 साल के युवा राहुल शाह को चुना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीणों ने इस बार गांव के लिए पढ़े लिखे नौजवान को सरपंच चुना है और ग्रामीणों को यकीन है कि अब उनकी ग्राम पंचायत की तस्वीर बहुत जल्द ही बदलने वाली है। दरअसल सरपंच पद पर जिन राहुल शाह को बैठाया गया है उन्होंने पीएससी मेंस परीक्षा 2 बार क्लियर की है। यूपीएससी की तैयारी को छोड़ गांव के विकास के बारे में सोचने वाले राहुल समाज सेवा के कार्यों से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे नामचीन लोगों के साथ भी रह चुके हैं। राहुल ने बताया है कि ग्रामीणों ने 3 जून को चौपाल में बैठकर उनका चयन किया। ग्राम पंचायत खुदिया के सरपंच राहुल शाह जी से हम बात करके पूछते हैं कि गांव को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और उन्हें ग्रामीणों ने क्यों चुना। राहुल जी बताएं अपने बारे में, पहले तो कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और किस तरीके से गांव वालों ने आपको चुना और क्यों चुना। मेरा एजुकेशन मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और पिछले 5 साल से मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए गाँव वालों की इच्छा थी कि मैं गाँव के विकास के लिए योगदान दूँ और हमारे गांव में अभी हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल करीबन 450-500 फीट तक पहुंच गया है इस साल। तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मैं कैसे अपनी पंचायत को वाटर सरप्लस बना सकूं। साथ ही साथ उसके बाद रोज़गार जैसे मुद्दों पे, बिजली जैसे मुद्दों पे कैसे हम अपनी पंचायत को मतलब अभी हम सरकार से बिजली लेते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे अगले 5 साल में हम सरकार को बिजली दे सकें। तो वो प्रयास रहेगा और एक प्रयास ये भी रहेगा कि मेरे गांव से, मेरी पंचायत से या आसपास के क्षेत्र से कोई भी युवा नौकरी की तलाश में इंदौर भोपाल ना जाए, उसको वहीं नौकरी मिल पाए लघु उद्योगों के माध्यम से। मैं कोशिश करूँगा। गांव वालों ने आपको कैसे चुना बताएंगे? जी, पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ तो हमारे गाँव में ये रीति है हमेशा की, अमूमन हम लोग एक चौपाल के नीचे 1 तारीख को बैठते हैं। तो वैसे ही इस चुनाव के लिए हम लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सभी ग्रामीणों का, सभी सम्मानीय लोगों का ये फैसला था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस बार किसी को चुना जाए और लोगों ने मेरा चयन किया। साथ ही साथ मेरे साथ सभी 12 पंचों का भी निर्विरोध चयन हुआ है। आपने पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी की, तो कैसे आप मतलब गाँव के सरपंच बने? शहर से छोड़कर गाँव की पगडंडी तक कैसे आए? क्योंकि कॉलेज में मैं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था और परिवार वालों, क्योंकि इंडिया में एक माइंड सेट है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी ही होगी। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल कहलाना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो करनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव मेरे पे भी था। मैंने ऐसी कोशिश भी करी। मैंने पीएससी 2 बार क्लियर किया है। यूपीएससी कोचिंग के लिए मैं दिल्ली भी गया था कि अपने टीचरों से बात करके मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने समाज सेवा की तरफ अपना ध्यान मोड़ा। 5 साल एनजीओ सेक्टर में मैंने काम किया है और उसके बाद अभी गाँव की सेवा के लिए अपना। राहुल चाहते हैं कि विकास ऐसा हो कि गांव के युवा रोजगार के लिए बाहर ना जाएं। इतना ही नहीं, मूलभूत समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी उनका फोकस है। वैसे आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से राहुल शाह ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अजय शाह प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। चाचा विजय शाह प्रदेश में वन मंत्री और छोटे चाचा संजय शाह बीजेपी के विधायक हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। खंडवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घमासान में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब त्रिस्तरीय निकाय चुनाव में पट्टावाद सामने आने लगा है। कोई किसी अपने के लिए टिकट मांग रहा है तो कोई नसीहत दे रहा है। देखिए रिपोर्ट।
खंडवा के त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में अब पट्टावाद नामक शब्द ने एंट्री मारी है, जिससे कई लोगों के चुनाव लड़ने के अरमान काफूर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के दौरे पर आगामी चुनावों में राजनीतिक पुत्रों और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने की बात कही थी, तो दूसरी तरफ खंडवा के वार्ड नंबर 14 से मंत्री विजय शाह के पुत्र दिव्यादित्य शाह ने नामांकन भरा है। इस पर मंत्री विजय शाह ने कुछ यूं सफाई दी है। देखिए, सामान्यतः सिर्फ नेता के बेटे होने पर, नेता के पुत्री होने पर, नेता की पत्नी होने पर चुनाव में टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगर आप में कुवत है, जनता आपको पसंद कर रही है, निचले लेवल से आप जनता के काम करते आ रहे हैं, तो उसको आपको कोई रोक नहीं सकता। जो काम करेगा छोटे लेवल से, उसको पार्टी नेता भी स्वीकार करेंगे। इधर पंचायत चुनाव के खत्म होने से पहले ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खंडवा में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं में घमासान छिड़ा हुआ है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कार्यक्रम में परिवारवाद के बाद अब पट्टावाद का जुमला छेड़ा है। सांसद ने जिले के सभी बड़े नेताओं को आगाह किया है कि वे परिवारवाद और अपने अपने पट्टों को टिकट दिलाने की जुगत से बचें। उनका इशारा साफ तौर पर खंडवा बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल की तरफ था। अभी नड्डा जी ने कहा है स्पष्ट कि परिवारवाद को बिल्कुल हम बढ़ावा नहीं देंगे। कोई नेता का पुत्र वो सोचेगा कि मुझे पार्षद का टिकट दे दो और महापौर का टिकट दे दो, तो ये भी नहीं चलेगा। जो वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ता उनको ही टिकट मिलेगा। और कोई पट्टावाद भी नहीं चलने वाला है, ये भी नड्डा जी ने कहा है। क्या अध्यक्ष जी, आप भी वर्षों से काम कर रहे हैं, आपको भी जानकारी, इतने चेहरे बैठे मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि कौन काम करने वाला है, कौन समय समय पर पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बता दें कि बीजेपी के विधायक अपने खास चहेते कैलाश राठौर की पत्नी को महापौर के पद पर टिकट दिलाने को बेचैन हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मेरे कोई लड़ाई कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई उम्मीदवार मान लो जीता हो नहीं है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन अब रहा सवाल, आप जैसे कह रहे हैं कि विजय शाह जी का पुत्र, तो विजय शाह जी का पुत्र कोई राजनीति में आज सक्रिय नहीं है। वो वर्षों से सक्रिय, वर्षों से काम करता है, काम कर रहा है, इसलिए वो हकदार है उसका। लेकिन जो कभी काम किया ही नहीं जिसने, और एकदम से ला के खड़ा कर देंगे इसको टिकट, तो इसको पट्टावाद और ये परिवारवाद है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व ये घमासान खंडवा में राजनीति की नई पाठशाला तैयार करने में जुट गया है। अब देखना यह है कि कथनी और करनी का अंतर टिकट वितरण में नजर आएगा या नहीं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। इस बार पंचायत चुनाव में परिवारवाद फिर दिखाई दिया है। एक तरफ टीकमगढ़ विधायक की बहनों ने जनपद के लिए नामांकन भरा, तो वहीं खरगापुर विधायक राहुल सिंह की पत्नी ने जिला पंचायत के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। इसके अलावा निवाड़ी विधायक अनिल जैन की पत्नी ने भी नामांकन दाखिल कर अपने पॉलिटिकल करियर को पंख दिए हैं। गांव के विकास को लेकर भले ही सरपंचों के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन समस्या आज भी मुंह बाए खड़ी है। चुनाव के समय गांव में विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए नेता छुट्टी पर चले जाते हैं। टीकमगढ़ जिले के धनवा ग्राम पंचायत का तिदारी गांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ सड़कें नहीं, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, लोगों को पीने का पानी लेने के लिए आज भी 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहीं हैंडपंप है भी तो खराब पड़े हैं। पंचायत का दंगल शुरू हो गया है और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत धनवाहा के तिंदारी गांव में। यहाँ आज भी समस्याएं जस की तस हैं। सड़क, बिजली, पानी की समस्या आज भी और रोड निकासी की समस्या है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्याएं हो, क्या इनके जो 5 साल में विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। गांव के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है गाँव में पिछले 5 सालों में? नहीं सर, यहाँ नहीं हुआ है विकास। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत सी है। रोड नहीं है, बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, यहाँ मुक्ति धाम भी नहीं है। पिछली बार ये ग्राम पंचायत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी,
लेकिन इस बार सामान्य कर दी गई है, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है। पिछले 5 साल में यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। के आंखों के साथ जहाँ भी कैमरा घुमाएंगे आपको पूरा बंजर नजर आएगा। ऐसे सोचेंगे आप, सारे आदिवासी जैसे मकान बने हुए हैं। क्या समस्याएं हैं? कुटियों में उन्हीं के नाम आ रहे हैं, जो पैसा देता है उसका ही नाम जोड़ते हैं। पुरानी लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, जिसके नाम थे उनको नीचे कर दिया, जिनके पैसे दिए उनको ऊपर करके उनकी लिस्ट में नाम जोड़ दिए। सारी में समस्याएं, ये रोड देख लीजिए आप, नाली देख लीजिए, घरों के सामने पानी भरा हुआ है, मच्छर मलेरिया तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप आदिवासी बस्ती में सीसी रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गया। गांव में पानी निकासी के लिए नालियां नहीं हैं, बस्तियों में पानी भरा रहता है। और क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। हम लोगों को शासकीय रोड से नहीं निकलने देता है कोई नहीं, वे तो चौकई करें, और निजी पटेती से जो निकलते हैं तो लड़ाई झगड़ा बनते हैं बहुत सारे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है हम लोगों ने। आज भी गांव के लोग उसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिससे निजात दिलाने का वादा 5 साल पहले इसी चुनाव के दौरान किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए सरपंच लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। इस बार ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो गांव का विकास करे और तमाम समस्याओं का समाधान कर सके। चुनावी दंगल के लिए राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी में शामिल होंगे 3 विधायक। सपा विधायक राजेश शुक्ला होंगे शामिल। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा भी शामिल होंगे बीजेपी में। और जैसा कि आपने हाल ही में सुना है कि बसपा विधायक भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी में 3 विधायक शामिल होने वाले हैं, सीएम की मौजूदगी में शामिल होंगे। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, देखा जा रहा है कि बीजेपी में 3 बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, 3 विधायक शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रीनू, राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ये एक बड़ा दल बदल होने जा रहा है। सपा के विधायक राजेश शुक्ल, बसपा के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा, जो कि सुसनेर से विधायक आते हैं, वो आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कुछ ही देर के बाद तीनों विधायक बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद इसी जगह पर इन 3 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो 2023 के चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी होने वाली है और इस अधिसूचना से पहले ये एक बड़ा दल बदल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने समर्थित वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं और ऐसे में यदि 3 विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश से बढ़ती है तो ये 263 के करीब ये संख्या पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति पद के लिए एक बड़ा आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी कवायद की और इसी के तहत 3 विधायक आज बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर अनुराग। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, 3 बड़े चेहरे, 3 विधायक जो कि अलग अलग पार्टी के आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, पहले तो आपका रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जनाधार बढ़ रहा है, जनप्रतिनिधि बढ़ रहे हैं और अन्य राजनीतिक दलों में जो या निर्दलीय तौर पर जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नेता को अपना रहे हैं। और उसी क्रम में 3 विधायक, जिस प्रकार से सूचना आपको मिली है, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम कर रहे हैं। और ये केवल दल बदलने का मामला नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और नेतृत्व को स्वीकार करने का मामला है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ये अपनी आस्था प्रकट करते हुए रीति नीति को अपनाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात और है कि अचानक से ये 3 विधायक सामने आए हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है।
अच्छा। मध्य प्रदेश के जनता जनाधार के बीच में जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का भविष्य उज्जवल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस तो देखिए ना, भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रही है। अगर इनके जो भ्रष्टाचार में सरोवार हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए इनके नेता हैं, उनसे अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो ऐसे दल का भविष्य तो मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी नहीं है। उनके बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं। तो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी अपनाना का ये निर्णय है, वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता में है। जनता जनार्दन भाजपा को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए रजनीश जी। तो सुना आपने बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी, जिनका ये कहना है कि भरोसा है सभी को बीजेपी में और उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखता है और यही कारण है कि जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अनुराग, जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी रजनीश अग्रवाल जी से, आपने भी सुना है उनका ये कहना है कि भरोसा बढ़ रहा है बीजेपी पार्टी में, उनका भविष्य उनको उज्जवल नजर आ रहा है और यही कारण है कि आगे भी आने वाले समय में न जाने कितने लोग हैं जो कि बीजेपी में जुड़ेंगे, पहले से भी जुड़ते आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उससे कहीं ना कहीं वैल्यू भी बढ़ जाएगी, अनुराग। बिल्कुल रीनू, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अब होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नगरीय निकाय चुनाव से भी पहले 3 विधायक बीजेपी का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह का संचार होगा और एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश तक जाएगा। और यही कारण है कि 2023 के चुनाव से पहले भी ये दल बदल बीजेपी को एक बड़ा जो है समर्थन, क्योंकि भिंड से निकलकर संजीव सिंह कुशवाहा आते हैं, छतरपुर के बिजावर से राजेश शुक्ला आते हैं, तो इन अलग अलग क्षेत्र बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर भी बीजेपी को मजबूती देने का काम करेगा। तो एक बड़ा कदम जो है बीजेपी की तरफ से चला गया था और उसी के तहत जो है ये 3 विधायक अब सपा और बसपा का दामन और निर्दलीय छोड़कर बीजेपी की सदस्यता लेने का काम करेंगे। जी, और जैसा कि जानकारी कि अभी बैठक हो रही है, बैठक में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी विक्रम राणा जी से, जो कि विधायक, निर्दलीय विधायक हैं अनुराग, तो उनका ये कहना था कि बैठक के बाद तय हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली जाएगी। तो अभी कितना वक्त लगेगा, कोई अनुमान, कोई जानकारी इस संबंध में अभी? देखिए 11 बजे का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर मौजूद हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि 3 विधायक 11 बजे बीजेपी दफ्तर में भाजपा की सदस्यता लेंगे। तो अब ये साफ हो चुका है कि ये 3 विधायक कुछ ही देर के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा की सदस्यता लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि विक्रम सिंह राणा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़े थे और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस से विक्रम सिंह राणा का नाता रहा है और ऐसे में यदि 3 विधायक बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के लिए एक ज्यादा बड़ा झटका ये समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।